अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसका नाम है वन साइड लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.3 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट को डिस्कस किया था। इधर हम वन साइड लिमिट को डिस्कस करेंगे। वन साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरह हमने इंटर में लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा था, हमने किसी एक पॉइंट पे मसलन अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, कहने का मतलब वन पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम क्या करते थे, हम एक्स के दोनों अतराफ से वैल्यू चेक करते थे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। जिस तरह हमने वन को अप्रोच कर रहा था, हमने करते थे 0.8 करते थे, फिर 0.9 करते थे, फिर इसके अलावा हम क्या करते थे 1.2 करते थे, फिर 1.1 करते थे। इस तरह मसलन लेफ़्ट हैंड साइड से हम B1 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब वन की तरफ जा रहे हैं, और राइट हैंड की तरफ से भी हम वन की तरफ जा रहे हैं। तो ये होती है, जब हम वन को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से जाएंगे उसको लेफ़्ट हैंड लिमिट कहेंगे। जब हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे फिर उसे हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये इनक्वालिटी क्या हमें बता रही है, सी हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है। वो कह रहा है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी ना, तो जो एक्स की वैल्यू लेते हैं वो सारी वो क्या होंगी, सी से लेस देन होंगी। क्यों लेस देन होंगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल दी वन। जब मैं लेफ़्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0.8 लगाया, फिर 0.9 लगाया, फिर 0.999 लगाया, वो वन से लेस देन ही है। तो इसका मतलब सी वन है इधर, जो मैं 0.8 का, 0.9 का, 0.999 का, वो सारे एक्स हैं हमारे पास। तो ये गौर कीजिएगा इस बात में। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा था हमारे पास सी तो वन ही है, मैं क्या लगा रहा था 1.2 लगा रहा था, फिर 1.1 लगा रहा था, फिर इसी तरह मैं स्मॉल करता जाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वन नहीं लगा सकता, क्योंकि वन लगाने से मेरे वन पे तो मेरे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए जो सी है ना, वन के करीब तरीन जाना है। जिस तरह 1.0001 उसने काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ हम जाके हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। ओके हो गया ना, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। अच्छा, ये कह रहा है वन साइड लिमिट। तो वन साइड लिमिट, और ये चीज़ इस पैरा में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक्स अप्रोच करेगा सी को, किसी भी फंक्शन को, अगर उसकी लिमिट एल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइन ऑन बोथ साइड ऑफ सी। मसलन जो लिमिट है ना, दोनों तरफ ही क्या कर रही है, डिफाइन है, दोनों तरफ ही डिफाइन है। ये तो एक डेफिनेशन है, जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगी इन बातों की। और क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी लिमिट का वर्ड यूज़ कर रहा है। ऑर्डिनरी लिमिट किसको कहते हैं, जो टू साइडेड होती है। टू साइडेड क्या होती है वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास एक फंक्शन है x इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स एब्सोल्यूट है। तो हमने अभी क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करनी है और इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो जब इसकी मसलन इस फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे करनी है। ओके, तो इस फंक्शन को हम ये जो हमारा फंक्शन है उसको हमने ड्रा किया हुआ है, ये ड्रा हुआ है। तो इस फंक्शन को जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, ज़ीरो का लेफ़्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे क्या होगा,
नेगेटिव जो एक्स एक्सिस होता है वो होगा। तो मैं क्या करूँगा, ज़ीरो को एक्स एक्सिस से इस तरफ को मूव करूँगा, एक्स एक्सिस की तरफ, ज़ीरो की तरफ। तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यही आ रही है ना फंक्शन की। तो जब हम ज़ीरो मसलन इधर लेफ्ट हैंड साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन का बिहेवियर -1 को 1 की तरफ जा रहा है। मसलन कहने का मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू -1 आ रही है। ओके जब इसी फंक्शन को, इसी ज़ीरो को राइट हैंड साइड से हम अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे क्या आएगी, 1 आएगी। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अनदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये फंक्शन है x ओवर x एब्सोल्यूट है ना। जब x हमारे पास नेगेटिव, हमारे पास दो वैल्यू होती है ना एब्सोल्यूट की, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। जब हम x को नेगेटिव ले रहे हैं तो x एब्सोल्यूट की जहाँ पे -x लगाएंगे, x और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा, वो ये वैल्यू आ गई। जब हमारी ये x एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू है तो x मोड की जहाँ पे हम x लगा देंगे तो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ग्राफिकली भी मैंने आप लोगों को बता दिया और अलजब्राइकली भी इसको डिस्कस कर लिया है। तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन है 2.24 में, ठीक है। वो कह रहा है इसकी लिमिट 1 है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, किधर से, राइट तरफ से। ये देखें राइट हैंड से जब अप्रोच कर रहा है तो 1 आ रहा है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। जब वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो आपके पास लिमिट -1 आ रही है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अभी वो क्या कह रहा है, अभी वो ये कह रहा है कि ये वन साइड लिमिट है। मसलन वन साइड लिमिट, ये देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड साइड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, बट जो हमारे पास ऑर्डिनरी लिमिट थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑर्डिनरी लिमिट तब ही एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। अच्छा जी, अभी हमने एक इंटरवल के ऊपर ना फंक्शन की वैल्यू को डिस्कस करना है। जो हमारे केस हैं दो, राइट हैंड केस और लेफ्ट हैंड केस, एक इंटरवल के। ये हमारे पास अगर ये वो कह रहा है एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, किस पे डिफाइन है, सी कोमा बी इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, तो सी लेस देन बी के है, ओके है ना। सी लेस देन बी इंटरवल से भी हमें पता चलता है, जो भी हम इंटरवल लगाते हैं जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होता है वो राइट हैंड साइड वाले नंबर से हमेशा लेस देन ही होता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जब हम सी को मसलन हमारा एक्स सी, मसलन एक्स हमारा सी को अप्रोच करेगा, तो इस इंटरवल में सी कोमा बी है, इसके अलावा हमें कोई पता नहीं है इसकी डोमेन के एलिमेंट एक्स क्या है। तो इसलिए जब हम सी को अप्रोच करेंगे, सी को अप्रोच करने का सिर्फ एक ही हल है, हम बी की तरफ से आएँ, बी की तरफ से सी की तरफ आएँ। हाँ, इन अदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिधर से हम सी की तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए हम जब बी से सी की तरफ आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इस पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे कहेंगे राइट हैंड लिमिट एल आएगी, एट सी के ऊपर आएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो लिमिटिंग नंबर होता है ना, जो डोमेन का एलिमेंट नहीं होता जिसके ऊपर हम लिमिट चेक करते हैं, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आएगा तो क्या नोटेशन होगी, अगर राइट हैंड तरफ से आएगा तो क्या होगी। राइट हैंड की तरफ से आएगा तो हम उस पॉइंट के ऊपर
प्लस लगाएंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड तरफ से आएगा तो हम उसके ऊपर माइनस लगाएंगे। हाँ, सिर्फ ये नोशन का डिफरेंट है। हाँ, अगर आप लेट्स सपोज इधर कोई भी फंक्शन होता, जिस तरह हमारे पास ये फंक्शन है एक्स ओवर एक्स मोड है, तो जब हमारे पास -1 लिमिट आ रही है तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू -1। आप ये देख सकते हैं, ये जो 0 के ऊपर माइनस लगाया है ना, ये ओनली हमें ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जब पॉजिटिव लिखा होगा ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये राइट हैंड साइड लिमिट है। इसमें इसका मकसद कोई और नहीं है। मसलन अगर आप समझ लें कि हाँ, अगर 0 की पावर माइनस लिखा है तो हम x की जगह पे लगाएंगे तो क्या हमारे पास आएगा, ये तो कुछ नहीं आ सकता, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है जो हमें डिस्क्राइब कर रही है ये कौन सी लिमिट है। सिमिलरली वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये इंटरवल है a, c और c के ऊपर आपने लिमिट चेक करनी है, तो c के ऊपर जाने के लिए हम a से c की तरफ जाएंगे ना, तो इसके अलावा तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम जब a से c की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं ना, तो इससे हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू आएगी ना, उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट m एट c। ओके है ना, m कोई भी जर्नल नंबर ले लिया उसने, तो हम उसको राइट किस तरह करते हैं ये डिस्क्राइब कर दिया मैंने। ओके हो गया ना। तो जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब हम पॉजिटिव की तरफ से आए, नेगेटिव की तरफ से आएंगे तो मैंने कहा था -1 है, इसी तरह जब पॉजिटिव की तरफ से आएंगे तो 1 है। तो अभी आपको ये पिक्चर जब नज़र आएगी, ये इतना लिखा हुआ नज़र आएगा, कोई पूछे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है कि राइट हैंड लिमिट है, ओनली आपने ये देखना है कि लिमिट के ऊपर ये जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं उसके पावर में हमारे पास नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो राइट हैंड लिमिट है। अभी ये जो ग्राफ बने हुए हैं, ये ग्राफ वही है जो हमने ऊपर c, b इंटरवल लेके चले थे और a, c इंटरवल लेके चले थे, ये वही चीज़ है। जिस तरह के हमारे पास C+ आया था ना, C+ का अभी आपको आइडिया हो गया होगा ये कि कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट में हमने इंटरवल क्या लिया था, C, b लिया था। ये देखें ये C है हमारे पास और इधर कहीं भी b पड़ा है, मसलन C के राइट हैंड साइड पे कहीं भी b है, तो ये फंक्शन इधर तक ही हमारे पास डिफाइन है। ओके, और C के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए C एक लिमिटिंग, इधर हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो हमारा जो x है, हमारी जो अप्रोच है वो राइट हैंड साइड से है, जिस तरह की ये शो किया हुआ है उन्होंने। ओके, क्योंकि b की तरफ से आना है ना, तो इसलिए b वेरी करेगा। जिस तरह हमने 1 के ऊपर आना है तो हम क्या करते हैं, 1.9 करते हैं, फिर 1.8 करते हैं, फिर 1.7 करते हैं, फिर 1.1 करते हैं, मतलब इस तरह। तो ये चीज़ वेरी हो रही है, तो जब वो बी वेरी हो रहा है, अप्रोच जब करवा रहे हैं, तो इसलिए उसने उसको एक्स का नाम दे दिया। आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। तो सिमिलरली इसी तरह ही ये कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला। अभी वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ, मसलन ये जो सेमी सर्कल दिया हुआ है इसकी डोमेन ये है, ठीक है ना, इसकी डोमेन ये है, तो ये है, और हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। वो कह रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है ये राइट हैंड है, क्योंकि ऊपर प्लस है, तो ये राइट हैंड लिमिट 0 है, और ये 2 नेगेटिव पे इसकी 0 है।
अभी इधर गौर करें, ये डिफरेंट चीज़ है। जिसके ऊपर वो वैल्यू चेक कर रहा है, एक -2 है और एक 2 है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 पे चेक कर रहा है, जो राइट हैंड लिमिट है वो -2 पे चेक कर रहा है। तो ये तो है। नीचे वो कह रहा है कि इसकी जो है ना -2 पे, ये जो -2 पे इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने डोमेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। डोमेन में हम यही करते हैं ना कि वही नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये समझ लेना। डोमेन हमारे पास वही होती है ना जो फंक्शन को अनडिफाइन ना करे। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, जब हम रियल में रहते हुए डोमेन की बात करते हैं ना, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी नंबर नहीं आना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। ये दो बातें होती हैं। अनडिफाइंड फंक्शन तब भी होता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास तभी बनता है जब अंडर रूट में माइनस वैल्यू आना शुरू हो जाती है। इन दोनों के ये ही दो मेन कॉन्सेप्ट है जो डोमेन को, हम किसी भी फंक्शन की डोमेन को अच्छी तरह बता सकते हैं। फर्स्ट में ये है कि हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, मसलन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सेकंड हमारे पास बात ये होती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आने का मकसद क्या है, अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके हो गया ना। अभी मैं क्या करता हूँ, जब मैं -2 को ये है ना लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है ना हमने इस फंक्शन की, तो मैं जब -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा तो मैं किधर से आऊँगा। ये देखें, मैं कर्सर मेरा देखें, -2 है तो -2 लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है। इधर वैल्यू क्या होगी, -2.1 होगी या -2.2 होगी या कुछ और होगी, तो 2 से ग्रेटर होगी। जब मैं इधर x की वैल्यू, इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 से ग्रेटर रखता हूँ, जिस तरह मैं 2.1 रखता हूँ, तो 2.1 पे का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो 4 से ग्रेटर आएगी ना। जब 4 में से माइनस ये वैल्यू करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। फिर सुन लें, x की वैल्यू 4.1 रखें या 4.0001 करें, क्योंकि 4 से ग्रेटर है ना x। तो जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 4 से ग्रेटर होगी, 4 माइनस ये वाला नंबर जो भी होगा। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में वैल्यू इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अंडर रूट में जब माइनस आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसलिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। सिमिलरली इधर इस फंक्शन की जो हमारे पास सेमी सर्कल है, 2 में लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। क्यों नहीं करेगी, वही कॉन्सेप्ट है। जब 2 को राइट हैंड तरफ से हम अप्रोच करेंगे तो हमारे पास इधर 2.1 है ना, 2.1 है, तो वही चक्कर होगा ये लिमिट, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है -2.1, तो स्केयर की वजह से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, इधर नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से ये हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को समझ इस बात की आ गई होगी। अच्छा जी, हमने अभी थ्योरम नंबर 6 को डिस्कस करना है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन ये है, x अप्रोच जब c को करेगा उधर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी फंक्शन x c पे, उसकी क्या वैल्यू आ रही है, उसकी लिमिट है, मसलन एग्जिस्ट करती है, ये मैं मान लेता हूँ। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट
एंड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो दोनों सेम है। मसलन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आए या आप राइट हैंड से आए, दोनों तरफ से आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है जब हमारे पास मैथमेटिकली ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी एल है, एंड का वर्ड यूज़ किया है, लाजमी है। मसलन अगर ये है तो ये दोनों होनी चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट भी इसकी एल है। तो अभी आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप मुझे ना इस चेक करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो इसकी आप बताओ कि कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ़्ट हैंड करती है, राइट हैंड करती है, या इसकी इसकी लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे थे, सेमी सर्कल में हमारे पास -2 या 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? -2 पे इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 2 पे लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि इधर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन ये हो रहा है ना कि वो कहता है कि -2 पे इसकी लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। आपने ये कहना है कि -2 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से इसकी 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। थ्योरम नंबर 6 से जब एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये थ्योरम यूज होगा। अभी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमारे पास 2.27 ग्राफ दिया है। वो कह रहा है कि इसकी 0 पे लिमिट चेक करो, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। ओके है ना। वो ये कह रहा है कि जब हम 0 को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। किस तरह 1 आएगी? ये देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये 0 है ना, ये 0 है। जब हम इसको अप्रोच करेंगे 1 की तरफ से या 2 की तरफ से या 3 की तरफ से, जो भी आप लिख सकते हैं, 4 से कह लो, 4 से जब हम ऐसे आते जाएंगे तो जब हम 0 के ही तरफ आएंगे ना, 0 के पास आएंगे, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर मसलन ये 1 आ रही है। ओके है ना। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। ओके है ना। फंक्शन की वैल्यू कौन सी होती है? वो ये ग्राफ हमें डिस्क्राइब करता है। ये जो हमारा ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ, इसके कोरोस्पोंडिंग जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है ना, वो वाली वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं। हम ये जो लिमिट में ये चीज़ यूज़ हो रही है, एक्स अप्रोचेज टू 0, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही होती है। जो रिज़ल्ट आता है ना, वो हमारा वाई एक्सिस की तरफ से आता है। वाई एक्सिस हमें बताता है। वाई एक्सिस किस तरह बताता है? वो ग्राफ को देख के बताता है। ग्राफ के क्रॉसपोंडिंग, जैसा कि हम 3 है, 3 पे फंक्शन ये हमारा ये मसलन ग्राफिकली हमें शो हो रहा है, तो इसको जब हम सामने देखते हैं तो 2 हमें नज़र आ रहा होता है। ये बात होती है। तो जब हम x को नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे, तो वो कह रहा है कि जब हम x को नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करें एंड x approaches to 0, f does not exist. This function is not defined on the left hand of x is equal to 0। क्योंकि हमारे पास जब वे देखें ना, जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब हम 0 से थोड़ा 0 के एग्जैक्ट ऊपर नहीं हम जा सकते, तो हम किधर जाएंगे? -0.1। जब -0.1 कहेंगे तो इधर तो फंक्शन ही नहीं है। वाई एक्सिस के दूसरी तरफ
तो हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि इस इधर तो फंक्शन ही नहीं है। जिस तरह मैंने इंटरवल की बात की थी, हमारे पास सी बी इंटरवल था, मैंने कहा था कि सी की तरफ, क्योंकि फंक्शन डिफाइन था सी बी के ऊपर, तो हम सी के जो कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से सी को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ही नहीं डिफाइन था। सिमिलरली इसी तरह ही ये बात है। अभी हमने x1 के ऊपर कौन सी लिमिट उसने चेक की है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की है। तो आप ये देखें, ये आपके पास 1 है। जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ से 1 को अप्रोच करेंगे तो ये इसी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हमारे पास ये जो लिमिट आ गई है 0 आ गई है। और कह रहा है कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन की है। फंक्शन की वैल्यू ये देखें ना, हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें 1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, वो हमारे पास 1 आ रही है। ये वाला पॉइंट आ रहा है क्योंकि 1 के ऊपर उसने ये होल किया हुआ है। होल के ये होल है, इसके बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो ये उसने मसलन ये होल नहीं है, ये डार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो इसको हमने ग्राफ के वाई एक्सिस पे देखा तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो f1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली 1 को वो कह रहा है कि जब आप 1 को राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करेंगे, मसलन मैं 2 से अप्रोच करता हूँ, जब ये ऐसे करता जाता हूँ तो y की वैल्यू ये मूव होती जाती है लिमिट की ऐसे। तो जब हम 1 के करीब जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 होना शुरू हो जाती है। ओके है ना, ये है। तो इसी तरह ही आप सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अच्छा, 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें, वो कह रहा है कि x को जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच किया, 3 को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, 2 से 3 की तरफ आए, फिर भी फंक्शन की वैल्यू 2 आई, और 4 से जब हम 3 की तरफ गए हैं फिर भी हमारे पास 2 आया, तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, प्लस और माइनस हटा के हम ये कह सकते हैं x अप्रोचेस करेगा 3 को, fx इज इक्वल टू क्या होगा, 2 के होगा। और इस फंक्शन पे अब इंटरेस्टिंग बात ये है, इस फंक्शन पे fx की वैल्यू भी 2 है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। ओके अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 मसलन ऐड 4 पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो वो आप इजीली डील कर पाएंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट है ना जो हमारी, जब हमने 3 की तरफ से 4 को अप्रोच किया है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये देखें ना, ये फंक्शन ऐसे आता जाता है, ऐसे आता जाता है, तो 1 की तरफ आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू 1 आती जा रही है जब हम 3 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। जब 4 के ऊपर उसने फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 1 कर दी है, और ये देखें कि इस फंक्शन की वैल्यू 4 पे गया है। जब हम इस फंक्शन में f4 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि ये तो होलो बनाया हुआ है इसने, क्या ये नहीं है, ये वैल्यू है 4 के ऊपर, तो ये 1 नहीं है। तो इसे आप ये एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, पर ये 1 नहीं है, तो ये उसने लिख दिया। तो सेकंड वो कह रहा है कि जब आप पॉजिटिव की तरफ से आएंगे, पॉजिटिव की तरफ से आपको पता है, पॉजिटिव की तरफ से आएंगे तो आपके पास इधर फंक्शन ही कोई नहीं है, इधर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है फंक्शन की, तो आप कुछ नहीं बता सकते। ओके हो गया ना। तो ये हमने 0 से 4 इंटरवल लिया, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को चेक किया। अभी हमने जो 2.3 में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रिसाइज डेफिनेशन लिमिट की थी, तो ये प्रिसाइज डेफिनेशन वन साइड लिमिट है, तो ये कोई इतना टफ काम नहीं है अगर वो आपने कर लिया है। तो इसमें आप उसमें आप ये देख सकते हैं, उधर भी उधर ये x अप्रोच x नोट प्लस नहीं ऊपर आता था, तो इधर आना शुरू हो गया। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए अभी, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है तो इंटरवल किस तरह का होता है, जब राइट हैंड लिमिट होती है तो इंटरवल किस तरह का होता है। राइट हैंड साइड में जिस तरह हमने डिस्कस किया था
सी से बी तक, हम बी से सी को अप्रोच करते थे। सिमिलरली उसी तरह ये देखें कि ये वही चीज़ है। यहाँ आप पर साइज डेफिनेशन में इधर माइनस डेल्टा लगाते थे तो इधर सिर्फ यही चेंज आएगा कि इधर हमारे पास माइनस डेल्टा नहीं आएगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस डेल्टा आएगा। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसमें माइनस डेल्टा आएगा, प्लस डेल्टा नहीं आएगा। ओके है ना? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो काइंडली आप प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट को देखें अच्छी तरह, फिर इसको कंपेयर कीजिएगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया था। आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें दो चेंजिंग है, एक चेंजिंग ये है, दूसरी चेंजिंग इधर है, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि प्रूव डैट, इसकी जो वो कह रहा है कि राइट हैंड लिमिट है ना इस फंक्शन की, वो ज़ीरो है। इसको बाय डेफिनेशन हमने प्रूव करना है, जिस तरह प्रिसाइज डेफिनेशन यूज़ करनी है इसकी। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये हमें पता है, हमें गिवन ही होता है। हम कहते होते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, जो डेल्टा है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर, वो पॉजिटिव नंबर होगा सच डैट, ये वाली चीज़ें सारी। ओके यही डेफिनेशन को यूज़ करना है। ये हमारे पास हमने ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है, जिसके जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जिसके ऊपर हम लिमिट चेक कर रहे हैं वो ज़ीरो है, और जो हमारी लिमिट आई है वो भी ज़ीरो है। अभी हमने फाइंड करना है डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैंने ये आपको बताया था कि हमारे पास ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को यूज़ करना है हमने, इसमें सारी वैल्यू लगानी है, जिस तरह हमने ये वैल्यू लगाई, एक्स अंडर रूट माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन है। ओके है ना, लेस देन एप्सिलॉन है तो ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, हमारे पास एक्स अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मैंने कहा था इधर हमने एक्स बनाना है, एक्स बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केल लेना पड़ेगा। जब हमने दोनों तरफ स्केल लिया तो एक्स लेस देन एप्सिलॉन 2 आ गया, स्केयर आ गया। तो ये इधर देखें, ये x है और ये भी x है। ओके, तो मैंने कहा था कंपेयर कर लेना, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन कर लिया। तो इधर से हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एप्सिलॉन स्केयर आ गई। उधर हम क्या करते थे, हम क्या इस तरह करते थे, दोनों तरफ से हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे, जो मिनिमम नंबर होता था डेल्टा का, उसको हम क्या डेल्टा कहते होते हैं। ऐसे ही है ना, इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड एक वन साइड है ना, तो इसलिए इसमें जो भी आएगा वही होगा, यूनिक ही होगा। तो इधर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन स्केयर आ गई। ओके है ना, तो यही हमने चीज़ फाइंड करनी थी। तो जब हमारे पास डेल्टा स्केयर आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे, इससे हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है। तो हाँ ये स्टेप देखें, ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन स्केयर है, तो हमने इधर एप्सिलॉन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन क्या आ जाएगा। फिर आप क्या करें, ज़ीरो माइनस कर दें हर तरफ, तो एक्स अंडर रूट माइनस ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन प्रूफ हो गया इसका। तो ये मैंने इतनी जल्दी में इसलिए करवाया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसे करवा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। अब अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास शो डैट वाई इज इक्वल टू साइन वन ओवर एक्स हैज़ नो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, हमने ये बताना है कि वो ये कह रहा है कि इस एग्जांपल से हमें ये शो हो रहा है कि इसकी ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये इससे हमें ये शो हो रहा है। आगे से मैं पूछ लूँ कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करती,
तो फिर हमें किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाना पड़ेगा या राइट हैंड लिमिट की तरफ जाना पड़ेगा। हम ये चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है फिर हम राइट हैंड से चेक करेंगे इसकी कर रही है कि नहीं। जिसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर हम बता देंगे हाँ इनकी इस तरह भी हो सकता है दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो बट उसकी सेम वैल्यू ना हो, जिस तरह हमने एक्स ओवर एक्स एब्सोल्यूट ऊपर एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। या इस तरह हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे राइट हैंड साइड करे, या राइट हैंड साइड करे लेफ्ट हैंड साइड ना करे, जिस तरह हमने ऊपर ही अभी थोड़ी देर पहले सेमी सर्कल वाली डेफिनेशन को डिस्कस किया। हाँ ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि दोनों तरफ ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अभी तक बात नहीं आई थी। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने यही आपको बताना है कि ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना राइट हैंड कर रही है। ओके है ना। तो ये तो ग्राफ होता है इसका। इसमें ये देखें कि जब आपका फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच करता है ना तो ये इधर आके रैपिडली मसलन ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, इसके बिहेवियर का कोई पता नहीं चलता दूर दूर तक। जब इसके बिहेवियर का ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो ज़ीरो का बिहेवियर का नहीं पता चलता, तो इसीलिए हम कहते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह राइट हैंड तरफ से आएंगे तो इसी तरह ही हम कहेंगे कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी दोनों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हमारे पास ये एक शेप आ गई है साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ना, ये शेप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट आप कहीं भी लिमिट के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो थीटा ओवर थीटा, जब साइन थीटा ओवर थीटा होता है ना और ये रेडियन में है, ठीक है, आपके पास जो फंक्शन होता है ना वो इस तरह बिहेव करता है 2D, मतलब 2D होगा, एक्स एक्सिस में आपके पास ये बिहेवियर होगा। और इसका एक्स ज़ीरो है ना, एक्स ज़ीरो पे आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें जब आपका थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की जगह पे थीटा लगाया हुआ है। थीटा ये ज़ीरो है, जब ज़ीरो हम लगाएंगे इधर ज़ीरो तो जब फंक्शन का डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है तो इसलिए ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों डोमेन का एलिमेंट नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन को कर रहा है। तो इसलिए हम इस पॉइंट पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लिमिट को इसके बिहेवियर ज़ीरो पे एक्स थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए हम किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप इधर से इस फंक्शन को देख कर ही बता सकते हैं साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है लिमिटिंग। जब हम राइट हैंड साइड से मतलब माइनस पाई से ज़ीरो की तरफ आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गई है। जब पाई से ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन की ज़ीरो पे लिमिट क्या होगी? 1 होगी।